एल्गोरिदम कैसे राइट करना है एंड उसको कैसे ट्रेस करना है वो हम लोगों ने देखा था। जैसे आप लोग को पता है कैसे एल्गोरिदम राइट डाउन करते हैं एंड कैसे फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं एंड देन वी कैन कैलकुलेट ऑन पेपर पेन एंड देन वी स्टार्ट आवर इम्प्लीमेंटेशन राइट एज पर पीपीएस सब्जेक्ट यू हैव लर्न राइट। उसमें आप लोगों ने देखा था कि कोई भी प्रॉब्लम होगा पहले आप उसका फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम ड्रॉ करोगे एंड देन वी कैन स्टार्ट डेवलपिंग अ प्रोग्राम फॉर इट राइट। तो बेसिकली लीनियर सर्च देखा था जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि उसमें व्हाट इज द बेस्ट केस, व्हाट इज द वर्स्ट केस एंड व्हाट इज द एवरेज केस। और हर एक एल्गोरिदम जो भी आप लोग बनाओगे इन फ्यूचर फॉर पर्टिकुलर कंपनी या कोई भी एल्गोरिदम खुद से डिजाइन करोगे या हमारा जो अभी सिलेबस है वहाँ पे हर एक चीज में आपको यही तीन चीज कंसिडर करनी पड़ेगी। कोई भी एल्गोरिदम होगा तो उसमें बेस्ट केस कौन सा होगा, व्हाट इज द एवरेज केस कौन सा होगा एंड व्हाट इज द बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस, या हम लोग पुअर केस बोल सकते हैं। तो ये एल्गोरिदम मैंने आपको ट्रेस करके दिया था एंड हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि वेदर हमारा जो एल्गोरिदम है वो बेस्ट केस कैसे होता है, एवरेज केस कैसे होता है। तो लीनियर सर्च में जो हम लोगों ने ट्राई किया था, लीनियर सर्च जो होता है बेसिकली हम लोग उसमें कंसीडर करते हैं कि हमारा जो कोई भी फोर लूप हुआ या कोई भी लूप हुआ वो कितनी बार इटरेट करता है। इटरेशन का मतलब आपको पता है कि कितनी बार वो लूप घूमता है राइट। अब मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था वहां पे हमारा जो लिमिटेड नंबर था, 6 एलिमेंट थे और एक नंबर को हम लोगों को लीनियर में सर्च करना था, मतलब लीनियर सर्च करना था कि कोई भी इंडेक्स पे कौन से इंडेक्स पे वो पर्टिकुलर नंबर है वो हम लोग सर्च करते थे। तो वहाँ पे बेस्ट, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ कंपैरिजन जो रहते थे, या तो जिसके हिसाब से हम लोग कंसिडर करते थे कि फोर लूप कितनी बार घूम रही है। तो अगर सी कोड अगर आपको पता हो लीनियर सर्च का, तो वो बेसिकली ऐसा था। और वो मैंने आपको साथ यहाँ पे भी डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल आपके पास 10 एलिमेंट होंगे तो वन बाय वन हर एक एलिमेंट के साथ आप कंसिडर करोगे ए ऑफ आई। ए ऑफ आई इज नथिंग बट एरे that contains 10 element and starting from 0 इंडेक्स टू 9 इंडेक्स। बिकॉज अगर हमारे पास हम लोग बोलते हैं कि कोई भी एरे में 10 एलिमेंट है तो उसका जो इंडेक्स होगा वो 0 से लेके 9 तक वेरी होगा राइट। क्योंकि एरे जो होता है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, बेस इंडेक्स जो होता है वो दैट इज 0। तो जैसे ही हमको कोई भी एलिमेंट मिलता है हम लोग क्या कर लेते थे, ब्रेक। और ब्रेक का मीनिंग क्या होता है कि वहां से हम लोगों को वो लूप ब्रेक हो जाता है एंड आउट ऑफ लूप हम लोग आ जाते हैं राइट। गो टू ब्रेक एंड कंटिन्यू का मीनिंग आपको पता होगा, कंटिन्यू होता है। अगर यहाँ पे कंटिन्यू होता है तो जस्ट आई प्लस प्लस हो जाता है एंड अगेन आपको प्रोसीजर करनी पड़ती है। लेकिन ब्रेक में क्या होता है, बेसिकली जिस लूप में आप हो, जिस पेरेंट लूप में आप हो वो लूप ब्रेक हो जाती है एंड वी कैन केम आउट फ्रॉम दैट बॉडी ऑफ दैट लूप एंड उसके बाद जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो मैंने हर एक इटरेशन के साथ यहाँ पे आपको दिखाया था। तो अगर हम लोग बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस की अगर हम लोग क्विकली उसका रिवीजन कर दे तो ये हो सकता है कि अगर आपका एलिमेंट जो हो, वो जो भी एलिमेंट आपको सर्च करना है अगर वो वेरी फर्स्ट एलिमेंट होगा तो उसको हम लोग बेस्ट केस बोलेंगे। बिकॉज हम लोगों को फॉर लूप एक ही बार घूमेगी। ये फॉर लूप अगर मेरे फर्स्ट एलिमेंट पे या तो फर्स्ट इंडेक्स पे अगर मेरा एलिमेंट होगा तो पहले ही इफ कंडीशन में ये ब्रेक हो जाएगा एंड आई कैन रिटर्न द इंडेक्स। यहाँ पे या आप रिटर्न इंडेक्स भी लिख सकते हो। मैंने पूरा कोड नहीं लिखा है, जस्ट आपको बताने के लिए ये फ्लैग वो सारी चीजें हैं। यहाँ पे आप रिटर्न इंडेक्स भी लिख सकते हो, यानी कि जो भी इंडेक्स या तो रिटर्न आई, जिस पोजीशन में आपको एलिमेंट मिल रहा है वो आपको रिटर्न करना है, जो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो बेस्ट केस में वही होता है लीनियर सर्च में कि आपका अगर एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट ही हुआ जो भी सर्च करना है तो आप क्विकली सर्च कर सकते हो। एवरेज केस ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल 6 एलिमेंट है तो आप उसका मिडल एलिमेंट फाइंड आउट करोगे, जैसे बाइनरी सर्च में करते थे।
मिडल एलिमेंट में अगर आपका यानी हमारे केस में अगर 45 या 57 होता, तो हम लोगों को अगर 45 है तो 3 बार इटरेशन ही हमारा घूमेगा एंड वी कैन फाइंड आउट द इंडेक्स। अगर 57 है तो सिर्फ 4 बार ये हमारा लूप घूमेगा एंड वी कैन फाइंड आउट द इंडेक्स एट द फोर्थ पोजीशन, जो एलिमेंट हमको सर्च करना है। और वर्स्ट केस वो होता है कि हम लोगों को पूरे सारे एलिमेंट सर्च करने हैं एंड हमारा जो भी सर्च एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हम लोगों को 120 सर्च करना है, तो वो एट द एंड ऑफ सर्च मतलब एंड ऑफ एरे मिलेगा। तो हम लोगों को सारा इटरेशन, ये जो फोर लूप है, अगर हमारा एलिमेंट नाइन्थ एलिमेंट है, इस केस में अगर कंसिडर करें कि हमारे पास एरे में टोटल 10 एलिमेंट है और हमारा जो एलिमेंट है या इधर एट अ लास्ट इंडेक्स और या तो लिस्ट में ही नहीं है, तो वो ये जो फोर लूप है वो 10 बार घूमेगी। राइट, इटरेशन कैसे होता है, फोर लूप कैसे एग्जीक्यूट होती है, आई होप कि आप लोगों को वो पता होगा। राइट, तो ये हमारा बेस केस, रस्ट केस एंड एवरेज केस कंसिडरेशन है। ऐसे ही हम लोग हर एक इटरेशन, हर एक उसके लिए हर एक प्रोग्राम के लिए, हर एक अल्गोरिदम के लिए वो फाइंड आउट करना है कि पर्टिकुलर अल्गोरिदम के लिए बेस्ट केस कौन सा है, रस्ट केस कौन सा है एंड एवरेज केस कौन सा है। अब मुझे कोई बता सकता है कि बाइनरी सर्च में एक्चुअल में क्या होता है? लीनियर सर्च में तो यही होता है कि जो भी लिस्ट दिया होता है उसको हम लोगों को पहले अगर वो सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, आप जो भी लेना चाहे, तो पहले तो हम लोग सॉर्टिंग करते हैं एंड देन वी कैन फाइंड आउट पर्टिकुलर एलिमेंट कि वो किस पोजीशन पे है। लेकिन बाइनरी सर्च में क्या होता है, कोई बता सकता है व्हाट इज बाइनरी सर्च? We divide the array into parts, यस, जो भी left part, right part. हाँ, पहले तो हमारा स्टेप्स यही रहेगा कि सॉर्टेड नहीं है, सॉर्ट करो। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि वो उस लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, और उसके बाद हमारा जो भी होगा लिस्ट होगा उसको हम लोग डिवाइड बाई 2 करेंगे और उससे हम लोग हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और जो भी हमारा मिडल एलिमेंट होगा उसको एज अ रूट कंसिडर करेंगे। और उसके बाद जो नंबर उसके लेस देन है उसको लेफ्ट ट्री में रखेंगे। अगर जो एलिमेंट जितने भी नंबर्स रह गए हैं उसको हम लोग मतलब राइट पोर्शन में डालेंगे। और सर्च करना है तो पहले हमारा रूट एलिमेंट फाइंड आउट होगा। रूट फाइंड आउट होने के बाद अगर हमारा जो भी इंडेक्स सर्च करना है उसको कंपेयर करेंगे। अगर वो लेस देन है तो लेफ्ट साइड की ट्री में जाना है, अगर वो ग्रेटर देन है तो राइट साइड की में जाना है। अब कोई बता सकता है कि बाइनरी ट्री में, बाइनरी सर्च ट्री जो भी होगा बाइनरी सर्च में, तो अगर बेस्ट केस कौन सा कंसीडर कर सकते हैं हम लोग बाइनरी सर्च में? If the array is already sorted, ऑलरेडी सॉर्टेड इज नॉट बेस्ट केस, बिकॉज बाइनरी सर्च में ऑलरेडी सॉर्टेड ही होगा। हमारे जैसे मैंने लीनियर केस में बताया कि लीनियर सर्च में क्या होता है, वेरी फर्स्ट एलिमेंट जो भी सर्च करना है अगर वो वेरी फर्स्ट एलिमेंट है तो वो बेस्ट केस हो गया। तो हमारा ये केस हो सकता है कि बाइनरी सर्च ट्री जो है उसमें अगर हमारा, अगर कोई इमेज है तो बता सकता हूँ कि रूट एलिमेंट, अगर हम लोगों को कोई भी रूट एलिमेंट सर्च करना है, तो अगर मेरा एलिमेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो कि 8 इज अ मिडल एलिमेंट है यहाँ पे, और बाकी 8 से लेस देन जो भी होंगे वो लेफ्ट साइड में होंगे एंड 8 से ग्रेटर देन जो भी होंगे वो राइट साइड में होंगे। अगर मेरे को 8 को सर्च करना है तो बेस्ट केस मेरा 8 होगा, बिकॉज मेरे को पूरा दूसरा कोई भी ट्री, लेफ्ट ट्री या राइट ट्री को ट्रावर्स करने की जरूरत नहीं है। राइट, बिकॉज ऑलरेडी जो मिडल एलिमेंट है वही मेरा सर्च एलिमेंट है। और इसमें एवरेज केस यही हो सकता है कि जो भी रूट नोड है और लीफ नोड है उसके अलावा कोई भी नोड को आपको पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है तो वो एवरेज केस हो सकता है। एंड वर्स्ट केस इस बाइनरी ट्री में ये हो सकता है कि जो भी आपके लीफ नोड है
मतलब जो भी लास्ट लेवल के उसमें आई होप कि बाइनरी जो भी ट्री का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होगा, लीफ नोड क्या होता है एंड लास्ट लेवल के लीफ नोड क्या होते हैं वो पता होगा। तो ये दिस इज हम लोग उसको अगर लेवल 0 कंसीडर करें, दिस इज लेवल 1, लेवल 2, और लास्ट इसको भी हम लोग लीफ नोड बोलेंगे बिकॉज इसके आगे कोई भी नोड नहीं। लेकिन बाइनरी सर्च ट्री में रॉस्ट केस ये होगा कि आपको सारे मतलब जो भी सर्च करना है एलिमेंट को वो आपके लास्ट लेवल वाले लीफ नोड में हो। ओके, वहां पे आपको बैलेंस ट्री भी है, वो सारे बहुत सारे कंसेप्ट हैं। लेकिन यहाँ पे ये कंसीडर करना है कि जो भी आपका लीफ नोड है और वो लास्ट लेवल पे है तो वो एलिमेंट को आपको सर्च करने के लिए पूरा ट्री को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च में आप जो भी ट्रैवर्स कर मतलब रॉस केस में आप जितने बार आपकी लूप घूमेगी यहाँ पे हाफ हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि आपको लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है। तो जो सारे दूसरे सारे जितने भी केस कंसीडर करने हैं, नोड कंसीडर करने हैं आपको, तो वो पूरा हाफ हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता है कि मेरे को सर्च करना है, फॉर एग्जांपल रॉस केस का कंसीडर करें, तो एलिमेंट टू को सर्च करना है। अब टू को सर्च करना है तो आपको पता है कि आपको लेफ्ट में ही जाना है, तो राइट वाला पूरा पोर्शन को कंसीडर करने की आपको जरूरत नहीं है। अब टू को सर्च करना है तो आप नेक्स्ट रूट के नेक्स्ट नोड जो भी है वहां पे जाओगे, उसके बाद उस एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करोगे, फिर डिसाइड करोगे कि लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है। राइट। तो यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ बाइनरी सर्च में, तो उसका जो कंपैरिजन होगा एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च, तो बाइनरी में टाइम और इटरेशन आपका कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च, बिकॉज इटरेशन जितने भी घूमने वाले हैं वो डिफरेंट होंगे। ओके, तो वो वो भी हम लोग उसका भी सीखेंगे। लेकिन जो बेस्ट एग्जांपल है वो बबल सॉर्ट का मैंने आपको एग्जांपल करवाया था कि सॉर्टिंग में जो इजी टू अंडरस्टैंड जो एल्गोरिदम है, जो टेक्निक है वो है हमारी बबल सॉर्ट। एंड आई होप कि सबको पता होगा कि बबल सॉर्ट वर्क कैसे करता है। और मैंने आपको इसका एक एग्जांपल भी दिया था कि पहले आपके पास लिस्ट होता है, उसको अगर सॉर्ट करना है तो पहले दो एलिमेंट का हम लोगों को कंपैरिजन करना है। अगर पहला नंबर ग्रेटर है तो हम लोग स्वैप करते हैं। और ये एग्जांपल आपको दिया था मैंने, समझाया था कि कैसे काम करता है। ओके, और उसका एल्गोरिदम जो है वो अगर सी कोड की बात करें तो ये हो सकता है, जिसको आप स्यूडो कोड भी बोल सकते हो। इस सेम एज सी कोड ही होगा, लेकिन आपका पूरा का पूरा सी प्रोग्राम नहीं होगा। राइट, तो ऐसे भी आप स्यूडो कोड लिख सकते हो, सिर्फ लॉजिक लिखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि दो बार मेरी फोर लूप घूम रही है। राइट, अगर आपको पता है कि कैसे ये वर्क करता है, तो यहाँ पे पासिंग सिस्टम है कि पहला पास जो भी होगा, ओके, पहले पास यानी कि पहली इटरेशन में क्या होगा, जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा वो एट द एंड ऑफ लिस्ट आ जाएगा, या तो एट द एंड ऑफ एरे आ जाएगा। दूसरा पास जो भी होगा उसमें जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, तीसरा पास में जो थर्ड नंबर पे है वो थर्ड पे आएगा। फिर ये घूमेगा एंड लास्ट में आपका सॉर्टिंग रहेगा, जिसमें आपका ये पूरा सॉर्टेड होके आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन एज पर जो भी आप लोग डीएस में कोड सीखेंगे उसमें क्या होगा कि आपकी फोर लूप, अब मैं ये आपको बता देता हूँ कि आपकी जो फोर लूप है सी इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पे मैंने सी एंड डी को लिया हुआ है फोर लूप। आई आप आई और जे को भी कंसीडर कर सकते हैं एज पर योर जो भी प्रोग्राम आप डाल रहे हैं एज पर उसके हिसाब से। ओके, तो मेरे को आप बता सकते हो कि ये जो लूप है इनर साइड लूप, जब भी सी और लेट अस कंसीडर कि देयर आर टोटल एन एलिमेंट इन एरे, आपके पास एरे में एन एलिमेंट है। अब जब भी मेरा सी का वैल्यू जीरो होगा उस टाइम पे डी की वैल्यू क्या हो सकती है, डी की वैल्यू मतलब डी की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है इनसाइड लूप। अभी मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये कोड पता है।
एंड ऑलरेडी डीएस में आप ये कोड सीख चुके हैं। दो फॉर लूप लेके इनसाइड एक इफ आएगा, इफ कंडीशन चेकिंग करेगा, अगर वो एलिमेंट ग्रेटर देन है मतलब दो दो का कंपैरिजन करेंगे हम लोग, और लेफ्ट एलिमेंट अगर बड़ा है तो उसको स्वैप करना है, और स्वैप का कोड भी आपको पता है, ऐसा मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ। तो जब भी ये सी का वैल्यू 0 होगा तो डी की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? 0 to n-1। 0 to n-1 एग्जैक्टली। ओके, 0 से लेके n-1 तक आएगी। अब सी की वैल्यू 1 होगी तो उस टाइम पे डी की वैल्यू क्या आएगी? 0 से लेके n माइनस n-2। टू n-2 आएगी, बिकॉज यहाँ पे n-c-1। अब ये तब तक घूमेगा जब तक सी की वैल्यू हमारी n-1 तक नहीं जाती, बिकॉज ऑलरेडी यू नो कि लास्ट एलिमेंट आपको कंपेयर नहीं करना है, बिकॉज जो कंपैरिजन आएगा वो d+1 आएगा। अगर आप यहाँ पे n लिख देते हो तो आपका एक एक्स्ट्रा वेरिएबल भी वो कंपेयर करेगा एरे एरे। तो यहाँ पे अगर मैं डॉट 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 लगा देता हूँ, इसका मीनिंग ये है कि सी का पूरा घूम रहा है एंड सी n-1। तो यहाँ पे कौन कौन सी आएगी? 0। ओके, वो सिर्फ 0 आएगी, बिकॉज ऑलरेडी ये n-1 हो जाएगा। ओके, एंड ये 0 पे ही घूमेगा। तब अब यहाँ पे आप कंसीडर करें हम लोग, तो हमारा जो टोटल इटरेशन होगा वो पहले c=0 के लिए n-1, उसके लिए n-2, c=1 के लिए, फिर c=2 के लिए n-3, एंड वो लास्ट में सिर्फ एक ही बार घूमेगा, दैट इज d=0। तो ये इटरेशन हो गया आपका। अगर आपको मैथ्स में पता है तो ये समेशन ऑफ n-1 हो जाएगा, राइट। हर बार कितनी बार इटरेशन हो रहा है वो फाइनली हम लोग कंपेयर कर सॉरी कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लीनियर सर्च में लिखा था कि इंडेक्स कितनी बार चेक हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम। तो वही यहाँ पे भी कंसीडर मैं कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ टाइम, कितने नंबर ऑफ टाइम मेरी लूप घूमेगी, इनसाइड लूप घूमेगी, या तो कितने नंबर ऑफ टाइम मेरा इफ ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि हम लोग जो टाइम एनालिसिस कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि हमारी फॉर लूप या पर्टिकुलर स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे समेशन ऑफ n-1 होगा, और आपको अगर पता हो कि समेशन ऑफ n का इक्वेशन क्या है, इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 2। I think this is already you have learned. Summation of n equal to n+1 divided by 2। Similarly हमारे पास यहाँ पे इंस्टेड ऑफ n हमारे पास n-1 है, तो जहां जहां पे भी n है वहां पे आपको रखना है n-1, बिकॉज हम लोग की जो d वाली फॉर लूप थी वो समेशन ऑफ n-1 बार एग्जीक्यूट होगी। तो कितनी बार टोटल इटरेशन हो रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, और ऐसा एज्यूम किया हुआ है कि हमारे जो एरे है उसमें टोटल n एलिमेंट है। ओके, यहाँ पे जस्ट डिक्लेयर करने के लिए 10 लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आपके एरे में n एलिमेंट हो। ओके, तो जहाँ पे n है वहां पे आपको n-1 लिखना है, तो ये आएगा n-1+1 डिवाइड बाई 2। सो फाइनली ये क्या आएगा, इक्वल टू यहाँ पे ये +1 और -1 कैंसल आउट हो जाएगा, एंड ये मेरा इक्वेशन जो हो जाएगा वो होगा n-1 को पीछे लगा देता हूँ, एंड दिस इज n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। अब अगर मेरे केस में अगर एक ही एलिमेंट है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मेरा फॉर लूप कितनी बार घूमेगा, तो 1 डिवाइड बाई 1-1 टोटल 0। तो अगर एक ही एलिमेंट होगा तो वो यहाँ पे जाएगा ही नहीं, आप चेक कर सकते हो, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी सी 0 है और 1-1 तो 0 हो जाएगा, कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, एंड दिस विल नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। आर यू गेटिंग? ये कैसे मैं इक्वेशन कैसे कंसीडर कर रहा हूँ, कैसे ये कैलकुलेट हुआ कि जब भी हमारा c-1 था, c इक्वल टू 0 था, उस टाइम पे मेरा d का लूप जो है वो कितनी बार इटरेट होगा,
तो 0 से लेके n-1, तो टोटल हम लोग बोल सकते हैं कि n-1 बार एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली c इक्वल टू 1 होगा, तो d इक्वल टू हम लोगों ने d लेस देन n-c-1 लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली जब भी हमारा c की वैल्यू 1 होगी तो वो टोटल n-2 बार एग्जीक्यूट होगा। ऐसे हम लोग जब c जितनी बार c घूमेगा उतनी बार ये भी इटरेट होगा, लेकिन हर बार वो n बार एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे n इक्वल टू 5 कंसिडर करेंगे तो हमारा जो इनर वाला लूप है, इनर लूप डी का लूप, वो कितनी बार घूमेगा, तो 5 इंटू 5-1 दैट इज 4 डिवाइड बाई 2, तो 20 डिवाइड बाई 2। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपकी वैल्यू 5 है तो ये 10 बार घूमेगा, ये जो इनर वाला लूप है वो 10 बार एग्जीक्यूट होगा। आप अपने नोट पेन से भी कंसिडर कर सकते हो, जब भी हमारा ये जो है वो जाएगा हमारा c इक्वल टू 0 से लेके 4 तक। अब c की वैल्यू जब भी 0 होगी तो ये स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगा दैट इज फ्रॉम 0 से लेके 3 तक, यानी टोटल 4 टाइम्स होगा। वैसे ही ये जो स्टेटमेंट है वो 20 बार एग्जीक्यूट होगा। और कहने का मतलब ये है, हम लोग वेरी शॉर्टली एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करेंगे। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में हम लोगों को बेसिक आइडिया आ जाएगा कि हमारा जो भी कोई भी एल्गोरिदम होगा वो ऑर्डर ऑफ एन में है या एन स्क्वायर में है या एक्सपोनेंशियली एन के किस फॉर्म में है, वो सारी चीजें वहां पे आपको कंसीडर हो जाएगी। लेकिन इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू अगर इसको हम लोग एक्सपांड करें n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, तो वो होगा हमारा n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। दिस इज नॉट n2, दिस इज n स्क्वायर। इसको अगर मैं एक्सपांड करूँ तो एंड मैथ्स में आप पढ़े होंगे कि अगर मेरा n की वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी यानी कि थाउजेंड्स या 10,000 या इनफाइनाइट भी हम लोग कंसिडर करें, तो इनफाइनाइट स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट, तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, वो एन स्क्वायर ही आएगा। ओके, अगर आपकी वैल्यू एन की बड़ी है, ओके, तो एन स्क्वायर एज कम्पेयर टू एन स्क्वायर, एन की वैल्यू हम लोग निकलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इनफाइनाइट स्क्वायर और इनफाइनाइट में से, इनफाइनाइट स्क्वायर में से अगर आप माइनस करोगे इनफाइनाइट, तो आंसर अप्रोक्सीमेटली आपका इनफाइनाइट ही आएगा। अगर हम लोग छोटी कोई वैल्यू फॉर एग्जांपल 10,000 का स्क्वायर करेंगे, ओके, 10,000 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे एंड देन माइनस वहां से हम लोग अगर 10,000 करेंगे, तो आंसर जो होगा वो इसके स्क्वायर के नियर अबाउट आएगा। तो हम लोग 10,000 को निग्लेक्ट कर सकते हैं और अप्रोक्सीमेटली आंसर लिखते हैं हम वहां पे। तो कहने का मतलब यही है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अब ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है वो अभी के लिए आप इतना एज्यूम करो, कोई एक बड़ा नंबर है, राइट। वेरी सुन आई विल नेक्स्ट लेक्चर से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ व्हाट इज एनालिसिस एनालिसिस एंड एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करेंगे कोई भी पोलिनोमियल टाइम इक्वेशन के साथ, लेकिन वो पोलिनोमियल वो सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर से मैं आई विल एक्सप्लेन। बट अभी के लिए इतना कंसीडर करो कि जो भी हमारा बबल सॉर्ट होगा वहां पे अगर हम लोग कोई भी केस कंसीडर करेंगे, बेस्ट केस या एवरेज केस या रॉस केस, हर एक बार मेरी ये इक्वेशन तो घूमने ही, मतलब ये जो फोर लूप है वो एग्जीक्यूट होने ही वाला है, चाहे आपका एरे। अब बबल सॉर्ट में बेस्ट केस क्या हो सकता है, बता सकते हो कोई? बबल सॉर्ट कोई भी सॉर्टिंग में बेस्ट केस क्या होता है? जैसे कि लीनियर सर्च में हम लोगों ने बताया कि अगर ऑलरेडी सॉर्टेड हमारा लिस्ट है एंड जो भी एलिमेंट हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं अगर वो फर्स्ट पोजीशन में मिल जाएगा, दैट इज अवर बेस्ट केस, राइट।
एंड वर्स्ट केस वो होता है कि अगर जो भी एलिमेंट हम लोग सर्च करने वाले हैं वो आइदर एट द एंड ऑफ लिस्ट होगा, या तो आइदर वो लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं होगा। तो अगर बबल सॉर्ट की बात करें, बेसिकली पर्पस क्या है बबल सॉर्ट का, हम लोग सॉर्ट करते हैं, कोई भी लिस्ट दिया होता है उसको हम लोग सॉर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे को आपके 12th के मैथ्स के मार्क्स चाहिए और उसके बाद सॉर्टिंग करना है कि किसके हाईएस्ट मार्क्स हैं और किसके लोएस्ट मार्क्स हैं। तो एक एग्जांपल हो गया सॉर्टिंग का। दूसरा एग्जांपल सॉर्टिंग का ये भी है कि लीनियर सर्च करना है, जितने भी एलिमेंट है उसको मेरे को सॉर्ट करना पड़ेगा। फिर आप लोग हैश टेबल, इंडेक्सिंग, वो सारी चीजें पढ़े होंगे, तो वहां पे भी सॉर्टिंग का अल्गोरिदम यूज होता है। बेसिकली सॉर्टिंग जो होता है मोस्टली यूज्ड अल्गोरिदम है। कोई भी अल्गोरिदम से सॉर्टिंग जो अल्गोरिदम है वो मोस्ट यूज होता है। आप कहीं पे भी चले जाइए, आपको कोई ऑनलाइन परचेसिंग भी करना है तो वहां पे भी आप बेसिकली सॉर्ट करते हो, आइदर प्राइस वाइज, आइदर स्टार वाइज, रेटिंग वाइज, राइट, हाई टू लो या लो टू हाई, शॉर्ट प्राइस। तो बेसिकली सॉर्टिंग जो अल्गोरिदम होगा वो मैक्सिमम यूज होता है, राइट। तो सॉर्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि उसके बेस्ट केस क्या है, वर्स्ट केस क्या है। और जिसको भी आई थिंक सॉर्टिंग जो है बाकी सारे अल्गोरिदम से एज कम्पेयर टू बबल सॉर्ट, दूसरे जितने भी अल्गोरिदम है वो सीखने के लिए या लर्न करने के लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं। बबल सॉर्ट एकदम इजी है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको दो फोर लूप घुमानी है एंड कंपैरिजन करना है एडजेसेंट एलिमेंट का। एडजेसेंट एलिमेंट यानी कि एक एलिमेंट है तो उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड एलिमेंट है उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। अगर बड़ा है तो स्वैप करना है, अदरवाइज सिंपली नेक्स्ट पेयर के लिए हम लोग कंपैरिजन करते हैं। ऐसे हमारा फॉर लूप घूमता है। तो मैंने लास्ट में रखा भी है कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बबल सॉर्ट। लेकिन बेसिक बबल सॉर्ट की बात करें तो उसमें बेस्ट केस क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? If element is already sorted. Okay, each element is already sorted. Now, what is the what is the Ross case analysis, Ross case of the bubble sort? उसमें रॉस केस क्या हो सकता है बबल सॉर्ट में? Anyone? If the found in fourth last pass and last time. आपकी आवाज थोड़ी कट हो गई, क्या बोला? यहाँ पे रॉस केस ये हो सकता है कि जो भी आप सॉर्टिंग करने वाले हो इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर आप असेंडिंग में करने वाले हो तो अगर आपके पास जो भी लिस्ट होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो वो रॉस केस हो जाएगा, राइट। या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें, सेम थिंग। अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है लेकिन आपका जो भी एलिमेंट्स दिए होंगे एरे में, जो भी जितने भी एलिमेंट दिए होंगे वो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आपका पूरा पूरा के पूरा सभी एलिमेंट को स्वैप करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, जैसे मैंने आपको बताया कि इन केस ऑफ स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ बबल सॉर्ट वी नीड टू यूज एन इटरेशन। in each iteration we do comparison and we perform swapping if required, and finally हम लोगों ने डिफाइन किया था कि n स्क्वायर बार हमारा लूप घूमेगा, राइट, टोटल कंपैरिजन होगा। तो दिस इज हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि जो भी बेस्ट केस है या रॉस केस है या तो एवरेज केस है, तीनों केस में हमारा जो बबल सॉर्ट है वो एट ये वाली जो लूप है, राइट, फॉर डी इक्वल टू जीरो लेस देन और इक्वल टू डी में जो फाइनली जो भी यहाँ पे नंबर आएगा तो वो जो है ये हर बार
टोटल एन स्क्वायर बार घूमेगी। यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया आप कैलकुलेट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल 2 एलिमेंट के लिए अगर हम लोग कंपेयर करें, सी इक्वल टू सॉरी एन इक्वल टू 2 है, तो ये तो पहले डी इज इक्वल टू 0 और डी इक्वल टू 1 दो बार घूमेगी, यानी कि ये स्टेटमेंट दो बार एग्जीक्यूट होगा। फिर जैसे ही सी इक्वल टू 1 होगा तो ये अंदर नहीं जाएगी और पहले ही इटरेशन में वो स्वैप करके जो भी सॉर्टिंग चाहिए वो आपका सॉर्टिंग कर देगी। लेकिन एटलीस्ट ये डी इक्वल टू 0 एंड डी इक्वल टू 1 बार घूमेगी, यानी कि हमारा जो ये इक्वेशन है वो एग्जीक्यूट होगा फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 2, राइट। तो ये इफ है वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। और हमारे एन इक्वल टू 2 है, तो एक तो डी इक्वल टू 0 बार, डी इक्वल टू 0 होगा तभी वो एग्जीक्यूट होगा। और दूसरी बार यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है तो ये दो बार एग्जीक्यूट होगा, राइट। डी इक्वल टू 0 होगा तो डी लेस देन 1 आएगा एंड उसके बाद ये लूप में जाएगी, फिर डी इंक्रीमेंट होगा, डी इक्वल टू 1 होगा एंड देन हमारा डी की वैल्यू भी 1 होगी एंड 1 लेस देन 1, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये जो एन इक्वल टू अगर 2 कंसिडर करते हैं तो ये जो हमारा लूप है वो एटलीस्ट दो बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसका मीनिंग ये कह सकते हैं कि वेदर इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड और नॉट, वेदर इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, वॉट एवर यू रिक्वायर्ड, ये लूप जो है वो एटलीस्ट एन बार तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी। तो ये हमारा यहाँ पे रॉस केस बेस्ड केस या उस केस में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो कंसिडर करना है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वेयर आएगा। ओके, अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। बबल सॉर्ट इज वेरी सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। Due to its simplicity, bubble sort is used to introduce sorting algorithm in computer science. And basically जितने भी प्रोग्राम होंगे वहाँ पे लोग जो यूज करते हैं वो बबल सॉर्ट ही यूज करते हैं, बिकॉज बबल सॉर्ट जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड है एंड इम्प्लीमेंट भी इजी हो जाएगा। आपको सिर्फ दो बार फोर लूप घुमानी है एंड इनसाइड दैट इनर जो भी फोर लूप है वहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन ही करना है एंड इफ पॉसिबल अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्वैप करना है। तो मोस्टली जितने भी एल्गोरिदम होते हैं वहाँ पे बबल सॉर्ट यूज होता है एंड इट आल्सो गिव्स अ बेस फॉर द अदर पॉपुलर सॉर्टिंग एल्गोरिदम। अब दूसरे जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम आएंगे वहाँ पे भी हम लोग स्वैपिंग एंड कंपैरिजन ही करने वाले हैं। So when the input array is almost sorted and we need to swap just a few elements, then bubble sort is a good option। यानी कि एवरेज केस एंड बेस केस के लिए हमारा जो ये बबल सॉर्ट बेस्ड है, लेकिन रॉस केस के लिए दूसरे एल्गोरिदम आएंगे जैसे मर्ज सॉर्ट है, राइट, फिर क्विक सॉर्ट है, वो सारी चीजें रॉस केस के लिए है। लेकिन अगर आप लोगों को बेस्ड केस यानी कि आपके थोड़े ही एलिमेंट इधर उधर है और आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है तो उस टाइम पे बबल सॉर्ट इज द बेस्ट सॉर्टिंग। आप लोग दूसरे जो ये पॉपुलर सॉर्टिंग एल्गोरिदम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ये ब्लू कलर में किया है, वो जैसे सीखोगे तभी आपको पता चलेगा एंड वी विल स्टार्ट विथ वेरी सून। बट अभी जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए हम लोगों ने बबल सॉर्ट का इंट्रोडक्शन किया हुआ है, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव लर्न दिस बबल सॉर्ट इन यू नो इन अ डीएस सब्जेक्ट। तो मेन डिसएडवांटेज, अब डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे एटलीस्ट आपको एन बार आपका इनर लूप तो घूमेगा ही घूमेगा एंड ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में आएगा। When the input array contain a large number of elements, the efficiency of bubble sort decrease dramatically and the average time increase quadratically। ओके, जैसे ही नंबर बढ़ता है तो एन स्क्वायर आई, मैंने आपको बताया कि जैसे ही नंबर बढ़ेगा तो आपका ये जो इनर साइड लूप है वो आपका ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा बार एग्जीक्यूट होगा। और जैसे एक लैब में आप फर्स्ट लैब हम लोगों ने स्टार्ट किया था वहाँ पे आपको सी लैंग्वेज का मतलब कोड बनाने के लिए बोला है। अब जब भी नेक्स्ट लैब होगी तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टाइम एनालिसिस कर सकते हैं एंड उस टाइम पे आप अभी शायद आप आइदर स्टेटिकली और डायनेमिकली यानी कि कीबोर्ड से वैल्यू ले रहे होंगे
तो नेक्स्ट लैब से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रैंडम फंक्शन का यूज करके, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 1000 एलिमेंट है, उसको सॉर्ट करना है, तो हम लोग बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड वो कंसिडर करेंगे कि कैसे आपका एरे सॉर्ट हो रहा है और कितना टाइम जा रहा है। तो लैब, उस लैब से आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगी। ओके, तो वहाँ पे ज़्यादा आइडिया आ जाएगी कैसे बबल सॉर्ट है, बेस्ट केस के लिए अच्छा है, लेकिन वर्स्ट केस के लिए वो ज़्यादा टाइम लेगा, और बाद में हमारा पूरा जो प्रोग्राम होगा दूसरे अल्गोरिदम का, तो वहाँ पे भी हम लोग सेम एरे के लिए ट्राई करेंगे कि जो टाइम है वो कितना जाता है, राइट, रियल टाइम में। द परफॉर्मेंस ऑफ बबल सॉर्ट इन अ मॉडर्न सीपीयू हार्डवेयर इज पुअर बिकॉज जितनी बार फुल लूप घूमेगा उतनी बार आपका जो क्लॉक है, माइक्रो प्रोसेसर शायद आप लोग सीख चुके होंगे, तो वो क्लॉक जो है वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इसलिए सीपीयू यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाएगा। ओके, so through the running time of bubble sort is asymptotically equivalent to other popular sorting algorithm like insertion sort, bubble sort, I mean insertion sort है, quick sort है, merge sort है, लेकिन बबल सॉर्ट में जो स्वैपिंग रिक्वायरमेंट होंगे वो ज़्यादा होंगे। ओके, तो बेसिक आइडिया आई थिंक आपको आ गया होगा कि बबल सॉर्ट में टाइम एनालिसिस कैसे करते हैं। टाइम एनालिसिस में आपको कंपैरिजन करना होता है कि आपका जो भी लूपिंग स्टेटमेंट है वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट है वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लीनियर सर्च में बताया कि लीनियर सर्च में अगर आपका ये एल्गोरिदम है, और रिपीट वाला जो फोर लूप जो है, मैंने प्रोग्राम भी बताया था, ये जो फोर लूप है एज कम्पेयर टू बाइनरी सर्च में, अगर रॉस केस की कंपैरिजन करें तो यहाँ पे रॉस केस में हर बार ये फुल लूप घूमेगा, लेकिन अगर शायद बाइनरी सर्च आप लोगों ने एग्जीक्यूट किया होगा डीएस में, तो वहाँ पे आपको पास चॉइस चली जाती है कि अगर जो भी एलिमेंट आपको सर्च करना है वो रूट नोड से बड़ा है, छोटा है, या सेम एज रूट नोड है। अगर बेस केस की मैंने वहाँ पे बात की, तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, जो भी एलिमेंट आपको सर्च करना है वो वेरी फर्स्ट आपको मिल जाता है, राइट, वेरी फर्स्ट मिल जाता है। तो दोनों केस में आपका सेम रहेगा टाइमिंग, लेकिन रॉस केस के लिए एज कम्पेयर टू बाइनरी सर्च बेस्ड है, बिकॉज उसमें टाइम कम लगेगा और आपके पास पहले से ही पता चल जाएगा कि आपको हाफ एलिमेंट ही सर्च करने हैं। ओके, तो जैसे ही एसिम्प्टोटिक एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे वन बाय वन कंपैरिजन करेंगे और क्या होता है ऑर्डर ऑफ, एंड वो सारी चीज़ें कंसिडर कंप्लीटली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। ओके, तो अभी आज के लेक्चर के लिए इतना ही। Your device is running low on power.